अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है ख़वातीन के लिए। अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार रहती हैं ख़वातीन जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं इस टॉपिक को लेके। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि माहवारी आने से पहले चंद कतरे खून के आपको आए हों, हल्की फुल्की स्पॉटिंग हुई हो और आप सोच में पड़ जाएं कि क्या ये पीरियड्स हैं या हमल की कोई इब्तदाई निशानी है? ये वो सवाल है जो हज़ारों ख़वातीन को परेशान करता है। कुछ ख़वातीन पुरुम्मीद हो जाती हैं, कुछ उलझन में पड़ जाती हैं और कुछ खौफज़दा भी हो जाती हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या ये हल्की ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना, चंद कतरे खून के आना मेंसेस की डेट के आसपास, ये आपके पीरियड्स आने की अलामत है या बाज़ औक़ात ये हमल की पहली अलामत है जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं? आज हम इसी पे बात करेंगे। हम समझेंगे कि इम्प्लांटेशन की अगर ये ब्लीडिंग है, हमल ठहरने की है, तो ये क्या होती है, ये कब होती है, कैसे होती है और पीरियड्स से कैसे मुख्तलिफ होती है और किन अलामात पर तवज्जो देना आपके लिए ज़रूरी है। आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एक ऐसी बात भी है जो अक्सर ख़वातीन नज़रअंदाज कर देती हैं और यही गलतफहमी बाद में उलझन पैदा कर देती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है। हमल का आगाज़ कैसे होता है? जब स्पर्म और अंडा आपस में मिलते हैं तो एक इब्तदाई एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो हमल की इब्तदाई शक्ल होता है। ये एम्ब्रियो फ़ौरन यूट्रस में नहीं जाता, पहले कुछ दिन सफ़र में रहता है। ये फ़िलोपियन ट्यूब से सफ़र करता हुआ यूट्रस तक पहुंचता है। इसके बाद ये यूट्रस की अंदरूनी दीवार के साथ जुड़ता है, इम्प्लांट होता है। इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। और बाज़ ख़वातीन में फिर इस दौरान हल्की सी ब्लीडिंग होती है, चंद कतरे खून के आते हैं। इसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या हर हामला औरत में ऐसा होता है? नहीं, बहुत सी ख़वातीन में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती ही नहीं और फिर भी हमल बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब सवाल ये है कि ये ब्लीडिंग, ये इम्प्लांटेशन की ये खून कब आता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर गलतफहमियाँ यहीं से शुरू होती हैं। तो आम तौर पे जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है ओवुलेशन के बाद होती है और ओवुलेशन वो टाइम होता है जब अंडेदानी से अंडा खारिज होता है। और ये जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है ये अंडा खारिज होने के अमूमन 6 से 12 दिन के बाद हो सकती है और यही वो टाइम होता है जब आपके मेंसेस तकरीबन आने वाले होते हैं। लगभग आपकी डेट के पास ही पड़ जाती है ये ब्लीडिंग। यही वजह है कि बहुत सारी ख़वातीन इसे पीरियड्स समझ लेती हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल तो सवाल ये है कि पीरियड और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में फ़र्क कैसे पहचानें। सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ, चंद चीज़ें आप नोट कर लें, आप इजीली गैस कर लेंगे कि ये पीरियड हैं या कि इम्प्लांटेशन है। सबसे पहले आपने क्वांटिटी देखनी है, मिकदार को देखना है। इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग है अमूमन बहुत हल्की होती है, कभी सिर्फ चंद धब्बे नज़र आते हैं, कभी सिर्फ स्पॉटिंग होती है, यानी कि मामूली खून के निशान होते हैं। दूसरी तरफ पीरियड्स में खून ज़्यादा आता है और बहाव वाज़े तौर पर बढ़ता जाता है। अब दूसरी जो चीज़ है वो है कलर, रंग की बात करते हैं। यहाँ भी फ़र्क आता है। जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है अक्सर हल्के गुलाबी रंग की हो सकती है या हल्की भूरी हो सकती है, कभी कभी जंग जैसा, रस्टी जैसा कलर भी हो सकता है। जबकि पीरियड्स का खून अक्सर सुर्ख होता है, ये गहरा सुर्ख हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ रंग देख के भी फैसला नहीं कर सकते। अब वो बात बताने लगा हूँ जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। यहाँ पे दौरानिया बहुत ही अहम है, ड्यूरेशन, कि कितनी देर के लिए ये ब्लीडिंग होती है। अब इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग है कि अगर हमल ठहरने वाली जो ब्लीडिंग हुई है, आपको जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग बार बार कह रहा हूँ, इसको आपने ये समझना है कि ये हमल ठहरने वाली ब्लीडिंग है। जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है ये अक्सर मुख्तसर होती है, कभी चंद घंटे, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, इससे ज़्यादा अमूमन नहीं होती। जबकि पीरियड्स शुरू होने से पहले जो ब्लीडिंग होती है कि अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं उससे पहले, तो फिर ये कई दिन तक बाद में जारी रह सकती है और आहिस्ता आहिस्ता फ्लो भी बढ़ जाता है। अब एक और सवाल यहाँ पे
कि क्या दर्द का, क्रैम्प्स का कोई फ़र्क होता है? क्या दर्द से आप पहचान सकती हैं इस दौरान में जो आपकी बेली में होता है? कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। इम्प्लांटेशन के दौरान हल्का सा खिंचाव आपको होता है अपने पेट के निचले हिस्से में, नाभ से नीचे हल्के से क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन यह दर्द अमूमन शदीद नहीं होता जैसे कि बाज़ ख़वातीन को पीरियड्स में होता है। लेकिन हर औरत का जिस्म चूँकि मुख्तलिफ होता है, इसलिए सिर्फ पेन के ऊपर भी इन्हिसार आप नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को तो जहन में रखना है। लेकिन अब आती है सबसे अहम बात और सबसे अहम टिप, क्या हमल की दूसरी अलामात भी हो सकती हैं साथ में? आपको इन्हीं चीज़ों पे आपने गौर करना है। बाज़ ख़वातीन को ब्रेस्ट के अंदर अगर पेन है, हल्की फुल्की हसासियत महसूस होती है, अगर गैर मामूली थकन आपको महसूस हो रही है, बार बार पेशाब आ रहा है, मतली की शिकायत हो रही है, या आपके जो स्मेल करने की और जायके की जो हिस्स है वो बढ़ गई है, तब आप ये समझें कि ये जो आपकी ब्लीडिंग है ये ज़्यादा चांस यही है कि ये हमल ठहरने की, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। लेकिन इतनी जल्दी नतीजा मत निकालिए, क्योंकि ये जो अलामात होती हैं ये बाज़ ख़वातीन को माहवारी से पहले भी आ सकती हैं, और यही वो नुक्ता है जहां अक्सर ख़वातीन गलती करती हैं। तो फिर कंफर्म कैसे करें? कंफर्म तो आपको ऐसे ही होगा कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी, अल्ट्रासाउंड करवाएंगी, आप अपना खून का जो एससीजी टेस्ट है वो करवाएंगी, बीटा एससीजी का। अब यहाँ पे एक और अहम सवाल कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए अगर हम कंफर्म करना चाहें हमल को। कुछ ख़वातीन जल्दी में टेस्ट कर लेती हैं और नतीजा नेगेटिव आता है, फिर वो समझती हैं कि हमल नहीं है, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ हो सकती है। हमल के शुरू में हमल का हार्मोन कम मिकदार में होता है, इसलिए बहुत जल्दी टेस्ट करने से फॉल्स नेगेटिव, यानी कि हमल ठहरने के बावजूद नतीजा नेगेटिव आता है। आपकी डेट के आसपास आपको टेस्ट नहीं करना, बल्कि कुछ दिन आपने वेट करना है। कम से कम डेट से 8 दिन ऊपर हो जाएं, उसके बाद अपना टेस्ट करें प्रेगनेंसी का। अगर फिर भी नेगेटिव आता है, फिर भी जल्दी ना करें, फिर भी उसके बाद 5 से 6 दिन वेट करें और एक बार फिर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट आप रिपीट कर लें। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ये जो हल्की ब्लीडिंग होती है ये एक आम गलत फहमी है। बाज़ औक़ात ये हार्मोन्स की तब्दीली से भी आपको स्पॉटिंग हो सकती है, कभी कभी ओवुलेशन के दौरान भी ऐसा हो सकता है। बाज़ अद्वियात भी इस स्पॉटिंग की वजह बन सकती हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग की गोलियां वगैरह ले रही हैं तो उससे भी इस तरह का मसला आपको हो सकता है। इसलिए सिर्फ चंद कतरे खून के देख के या स्पॉटिंग को देख के हमल की 100% तस्दीक नहीं की जा सकती। अब यहीं पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपको डॉक्टर से कब रब्ता करना है। अगर खून बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े लोथड़े आ रहे हैं क्लॉट्स की शक्ल में, अगर शदीद पेट में दर्द है, चक्कर आने लग गए हैं, कमज़ोरी बढ़ती जा रही है या कंधे में दर्द हो रहा है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। या अगर आपने पहले अपना हमल कंफर्म कर लिया है टेस्ट से, उसके बाद आपको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो फिर भी अपने डॉक्टर से आपने फ़ौरन रब्ता करना है। अब यहाँ पे एक दिलचस्प हकीकत भी जान लें। बाज़ ख़वातीन को लगता है कि उनका पीरियड आ गया, लेकिन चंद हफ्ते बाद उन्हें मालूम होता है कि वो हामिला हैं, प्रेग्नेंट हैं। इसलिए टाइमिंग, वक्त बहुत ही अहम है, अलामात बहुत ही अहम है, और टेस्ट का सही वक्त पे करना ये बहुत ही अहम है। अगर आप हमल की कोशिश कर रही हैं तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखिए। और बेस्ट ये होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, अपना जो माहाना साइकिल है उसका रिकॉर्ड रखें, ताकि आपको अपने ओवुलेशन डेज़ का, अपनी जो मुतवक्को माहवारी की डेट है उसका आपको पता रहे, और जो गैर मामूली तब्दीलियाँ बीच में आ रही हैं फिर आप उनको पहचान सकें। तो आखिर में हम आपको याद दिला देते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अमूमन हल्की होती है, मुख्तसर मुद्दत के लिए होती है, अक्सर चंद धब्बों की शक्ल में नज़र आती है। पीरियड्स अमूमन ज़्यादा दिन रहते हैं, खून का बहाव ज़्यादा होता है। सिर्फ रंग या मिकदार देख के फैसला नहीं किया जा सकता। अगर हमल का शक है तो मुनासिब वक्त पे प्रेगनेंसी टेस्ट करें। ब्लीडिंग गैर मामूली है या शदीद है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें।
हर खातून का जिस्म भी मुख्तलिफ होता है और हर हमल का आगाज़ भी मुख्तलिफ हो सकता है। सही मालूमात गैर ज़रूरी परेशानी को कम करती हैं और बेहतर फ़ैसला लेने में आपकी हेल्प करती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जी, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।